दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिसने लिटरली पूरी बिजनेस दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया है। आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग, ऑप्शन और सर्वाइवल। देखिए, सोर्स टेक्स्ट के हिसाब से आजकल चाहे आपकी गली की छोटी सी किराने की दुकान हो या फिर दुनिया की कोई सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, हर कोई इंटरनेट पर अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरह से बेताब है। आइए इस पूरे बदलाव को और इससे जुड़े फ्यूचर करियर्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस एक बेहद पावरफुल लाइन से, जो हमारे सोर्स मटेरियल का पूरा निचोड़ है। आने वाले वक्त में डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि सर्वाइवल टूल बन जाएगा। इसका सीधा सा मतलब पता है क्या है? अब इंटरनेट पर मौजूदगी कोई ऐसी चीज नहीं बची जिसे आपकी मर्जी हो तो अपनाएं या छोड़ दें। अगर किसी बिजनेस को आगे जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है, तो डिजिटल होना एक एब्सोल्यूट मजबूरी बन चुका है। पर आखिर ऐसा क्या बदल गया है? सोर्स है डिजिटल शिफ्ट के पीछे 3 सबसे बड़े कारण बताता है। पहला है मैसिव कस्टमर रीच। आजकल सभी लोग अपना ज्यादातर वक्त सोशल मीडिया और सर्च इंजन्स पर बिता रहे हैं। दूसरा बड़ा रीजन है टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। ये बड़ा दिलचस्प है। इसका मतलब है कि अब एड्स सबको नहीं दिखाए जाते, बल्कि स्ट्रिक्टली उन्हीं लोगों को दिखाए जाते हैं जो एक्चुअली उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। और तीसरा, पुराने तरीकों के मुकाबले ये पूरा सिस्टम हाईली कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी रिजल्ट ज्यादा और खर्चा कम। इस खर्चे वाले पॉइंट को अगर हम और करीब से देखें तो ट्रेडिशनल एड्स जैसे टीवी कमर्शियल्स या न्यूज़पेपर एड्स बहुत महंगे होते हैं और उनका दायरा बहुत ब्रॉड होता है, बिना किसी निश्चित टारगेट के। उसके ठीक उलट डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल सटीक और टारगेटेड होती है। एक ब्रांड एग्जैक्टली तय कर सकती है कि उसका एड किस शहर में, किस उम्र के और किस शौक वाले इंसान को दिखेगा। यही वजह है कि कम बजट में भी इतने बेहतर नतीजे आते हैं और बिजनेसेस इस कॉस्ट इफेक्टिव मेथड की तरफ तेजी से भाग रहे हैं। चलिए इन सारी बड़ी बातों और थ्योरी को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से जोड़ते हैं। हम चलते हैं एक कामयाबी की कहानी पर और एक्सप्लोर करते हैं आर्यन की डिजिटल जर्नी। आर्यन के इस सफर को सोर्स ने 4 क्लियर फेजेस में बांटा है। फेज 1 में उसने ऑब्जर्व किया कि कैसे लोकल ऑफलाइन बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक ऑनलाइन शिफ्ट हो रही थी। फेज 2 में उसने सिंपली ऑब्जर्व करने की बजाय कुछ करने की ठानी और एसईओ, सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन जैसी इन डिमांड स्किल्स को मास्टर किया। फेज 3 आते आते उसने इन्हीं स्किल्स का यूज करके अपने एक दोस्त की कपड़े की पुरानी दुकान को ऑनलाइन बूस्ट किया। और फाइनली फेज 4 तक उसने अपनी खुद की एक डिजिटल एजेंसी लॉन्च कर दी जो आज मेजर ब्रांड्स को मैनेज करती है। इसमें जो सबसे माइंड ब्लोइंग टर्निंग पॉइंट था वो फेज 3 में आया। सोचिए, एक लोकल मोहल्ले की शॉप को सिटी वाइड ऑनलाइन ऑर्डर्स मिलने लगे। जब आर्यन ने अपनी डिजिटल स्किल्स का यूज किया तो जो दुकान कल तक सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया तक लिमिटेड थी, वहां पूरे शहर से ऑर्डर्स आने लगे। ये एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्टली हाईलाइट करता है कि सही डिजिटल स्ट्रैटेजी एक आम से बिजनेस का पूरा गेम कैसे पलट सकती है। अब सवाल है कि आर्यन ने ये किया कैसे। उसकी इस सफलता के पीछे का जो मेन मंत्र था वो है डेटा ड्रिवन कस्टमर टारगेटिंग। अपनी एजेंसी में आर्यन बड़ी कंपनियों को यही सिखाता है। इसका सीधा सा अर्थ है डेटा एनालिटिक्स का यूज करके सिर्फ और सिर्फ उन रेलेवेंट ग्राहकों को ढूंढना जो आपके प्रोडक्ट में वाकई इंटरेस्ट रखते हैं। हवा में तीर चलाने का वक्त गया दोस्तों। अब डेटा का यूज करके एकदम सही टारगेट पर ऐड लगाना ही असली गेम चेंजर है। तो ठीक है, हमने समझ लिया कि डिजिटल मार्केटिंग आखिर सर्वाइवल टूल क्यों है और ये काम कैसे करती है। आइए अब देखते हैं फ्यूचर कैसे डेवलप करें। डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में पाथवेज को कैसे नेविगेट किया जा सकता है। सोर्स मटेरियल ने एक ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स सुझाए हैं। पहला, एक अच्छी सी स्पेशलाइजेशन चूज करना। दूसरा, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर फोकस करना। तीसरा, डेटा एनालिसिस में एक्सपर्ट बनना। और चौथा, सबसे नया ट्रेंड एआई टूल्स का स्मार्ट यूज करना। आइए इनमें से कुछ को डिटेल में समझते हैं। जब बात स्पेशलाइजेशन की आती है तो सब कुछ अकेले करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सोर्स मटेरियल कुछ स्पेसिफिक रोल्स हाईलाइट करता है जहां इजीली नीश बनाया जा सकता है। जैसे एक एसईओ एक्सपर्ट जिसका फोकस वेबसाइट्स को सर्च रिजल्ट्स में टॉप पर लाना होता है, या फिर परफॉर्मेंस मार्केटर जो हर एड कैंपेन के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर नजर रखता है, या फिर एक सोशल मीडिया मैनेजर जो ब्रांड की ऑनलाइन आइडेंटिटी को ग्रो करता है। किसी एक पर फोकस करना काफी जरूरी है। यहाँ पर मार्केटिंग की अप्रोच में एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट देखने को मिलता है। पहले मार्केटिंग को सिर्फ एक प्योर क्रिएटिविटी का काम माना जाता था। एक कैच फ्रेज लिखी, एक सुंदर डिजाइन बनाया और काम खत्म। लेकिन सोर्स क्लियर करता है कि आज के टाइम में मार्केटिंग अ गेम ऑफ डेटा एंड नंबर्स बन चुकी है।
कौन सा कैंपेन कितना ट्रैफिक ला रहा है, कन्वर्जन रेट क्या है, ये सब नंबर क्रंचिंग ही तय करती हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी एक्चुअली हिट है या फ्लॉप। और इन सबको कई गुना फास्ट और बेहतर बनाने के लिए आता है हमारा चौथा स्टेप, AI टूल्स का इस्तेमाल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हर जगह है और सोर्स इस बात पर स्पेसिफिकली जोर देता है कि AI के थ्रू कैंपेन्स और कंटेंट क्रिएशन को नए लेवल पर ले जाया जा सकता है। जो काम कल तक घंटों में होता था, आज AI की मदद से मिनटों में एफिशिएंटली कंप्लीट किया जा सकता है। इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में सोर्स मटेरियल एक पाथवे टू लर्निंग प्रेजेंट करता है। आइए देखते हैं करियर की नई शुरुआत। सोर्स अपने एंड में 120 का फिगर हाईलाइट करता है। यहाँ एसेंशियली एक कम्युनिटी द्वारा 120 दिन की फ्री क्लासेस का ऑफर मेंशन किया गया है। जो लोग इस फील्ड की शुरुआत करना चाहते हैं, वो बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के इस 120 दिन के प्रोग्राम से बेसिक और प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं। इन क्लासेस को एक्सेस करने के लिए सोर्स मटेरियल में कुछ क्लियर एक्शन स्टेप्स दिए गए हैं, जैसे कि लिंक रिसीव करने के लिए यस आई एम रेडी कमेंट करना, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस कम्युनिटी से जुड़ना ताकि उन फ्री क्लासेस का हिस्सा बना जा सके। ये एक पाथवे बताया गया है उनके लिए जो सीखना शुरू करना चाहते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस को देखने के बाद एक बात तो क्लियरली समझ आती है कि डिजिटल शिफ्ट को इग्नोर करना अब किसी भी बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं है, चाहे वो आर्यन का लोकल शॉप का एग्जाम्पल हो या AI और डेटा का डोमिनेंस। इस चर्चा को हम टेक्स्ट से ही प्रेरित इस एक प्रोवोकेटिव सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या आने वाले वक्त में हर बिजनेस कंप्लीटली डिजिटल हो जाएगा? इस ट्रेंड की तेजी को देखकर तो सोचा ही जा सकता है कि फ्यूचर कहां जा रहा है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।